नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या कर्नाटक में मध्य प्रदेश दोहराया जाएगा? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा चल रही थी कि डीके शिवकुमार को अब मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाएगी। और उसकी सीधी वजह यह रही कि जब 2023 में कांग्रेस की सरकार वहां बनी तो ढाई साल की मियाद तय हुई थी, चूंकि मुख्यमंत्री तय करने में 10-11 दिन निकल गया था। और उसकी वजह यह थी कि एक तरफ डीके शिवकुमार, एक तरफ सिद्धरमैया, तो बीच का रास्ता निकाला गया और कह दिया गया कि साहब आधा टेन्योर आप रहिएगा, आधा टेन्योर आप रहेंगे। उसमें जो पहले कुर्सी पर वो सिद्धरमैया बैठे। अभी ये 2.5 साल वाला मामला पूरा हो रहा है, तो इसलिए ये हुआ कि अब तो डीके शिवकुमार का नंबर आएगा ही। ये बात लोगों के, आप ये कहें कि उनके जो समर्थक हैं उनके जहन में थी ही, लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि 2 घटनाएं हुई जिसने इसे लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। वो घटनाएं क्या थी? एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान और दूसरा रणदीप सुरजेवाला की कर्नाटक यात्रा। खड़गे साहब से जब पूछा गया कि क्या कर्नाटक में कोई फेरबदल होने वाला है तो उन्होंने कहा कि देखिए ये सब आला कमान तय करेंगे। अब जब उन्होंने ये कहा तब कौतूहल बढ़ा, इसका मतलब कर्नाटक में कुछ तो होने जा रहा है। और फिर उसमें यह भी खबर आई कि साहब रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक जा रहे हैं। अच्छा, चूंकि वो प्रभारी हैं तो वो जाएंगे और वहां पर जो है विधायकों से बात करेंगे और फिर जो कुछ होगा वो संदेश लेकर आएंगे और आला कमान को बताएंगे। फिर आला कमान निर्णय लेगा और उसमें सीधा यही एक तरह से कहें कि संकेत मिल रहा था कि नहीं, डीके शिवकुमार का नंबर लगने वाला है। लेकिन आला कमान ने जो कहा है वो चौंकाने वाला है, मतलब जो खबरें चल रही थी उस लिहाज से। और जो रणदीप सुरजेवाला ने कहा है वो भी बड़ा दिलचस्प है। तो ये क्या कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला? ये कह रहे हैं कि देखिए, हम कर्नाटक इसलिए थोड़े गए थे कि वहां कोई फेरबदल होने जा रहा है। हम तो कर्नाटक इसलिए गए थे कि संगठन में क्या कुछ चल रहा है ये जानना समझना था। विधायकों को कोई शिकायत तो नहीं है, ठीक है, जो सरकार की योजनाएं वगैरह हैं वो ठीक ठाक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, ये उन्होंने ये कहा। आला कमान की तरफ से क्या संदेश आया कि देखिए सिद्धरमैया कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो बात है, इस बात ने राजस्थान की याद दिला दी। तो आप कहेंगे फिर इसमें मध्य प्रदेश कहां से आ गया? तो थोड़ा ठहरिए। राजस्थान इसलिए याद आ गया क्योंकि वहां भी आला कमान ने एक लाइन का संदेश जारी कर दिया था जिसमें अशोक गहलोत पर भरोसा जताया गया था। यहां सिद्धरमैया पर भरोसा जताया जा रहा है। लेकिन इस दरमियान जो खबर रही वो ये कि जो इनके, आप एक तरह से कहें कि समर्थक विधायक हैं डीके शिवकुमार के, वो तो सीधे कह रहे हैं कि भाई अब जो है डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। दावा यहां तक किया जा रहा है कि 100 विधायकों का समर्थन इनको हासिल है। अब देखिए, जब 100 विधायकों का समर्थन हासिल है और डीके शिवकुमार शक्ति प्रदर्शन समय समय पर कर चुके हैं, फिर वो चाहे जग्गी वासुदेव का कार्यक्रम रहा हो और चाहे उस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा करने की बात रही हो, यानी वो अपना दमखम दिखाए हैं। हालांकि डीके शिवकुमार ने यह कहा है कि जो आला कमान ने तय किया है हम उसको मानेंगे और कोई भी पार्टी लाइन से इतर नहीं जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2028 में वहां विधानसभा का चुनाव होना है और वोकालिगा इसलिए जुड़ा था कांग्रेस से क्योंकि उसको लगा था कि साहब डीके शिवकुमार जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उनको तो एक तरह से कहे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात का दूर दूर तक कोई अभी फिलहाल चिन्ह तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या वहां पर कोई बगावत होगी जैसा मध्य प्रदेश में हुई थी? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, देखिए वहां भी मामला यही था, ठीक है। पहले यह था कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी मेहनत की थी, फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बना दिया गया कमलनाथ को। ऐसे ही यहां देखिए कि डीके शिवकुमार ने बड़ी मेहनत की कर्नाटक में, पूरा उन्होंने संगठन को आप एक तरह से कहें कि मजबूत किया और उन लोगों को तोड़ा
जो पारंपरिक तौर पर भाजपा के वोटर हैं, यानी लिंगायत में सेंध लगाई किसने? डीके शिव कुमार ने। वोकालिंगा उनके साथ इसलिए जुड़े क्योंकि वो समाज, एक तरह से कहें कि उन्होंने समाज को संदेश दिया था कि मुख्यमंत्री तो हम ही बन रहे हैं। तो इसकी वजह से वोकालिंगा भी जुड़ा, लिंगायत भी जुड़ा, और इन दोनों को आप मिला लीजिए तो तकरीबन 35-36% या 40% के आसपास मुझे लग रहा है वहां की आबादी हो जाती है, अगर ये दोनों समुदाय मिल जाए। ये सबसे बड़ा वहां का कम्युनिटी है दोनों। अब ये दोनों कम्युनिटी मिल जाए तो इतना बड़ा वोट जो है वो कांग्रेस के पाले में चला गया था। लिंगायत इसलिए चूंकि डीके शिव कुमार ने साथ लिया था, वोकालिंगा इसलिए चूंकि उनको लग रहा था कि उनके समाज का आदमी सीएम बनेगा, और यही वजह है कि इतना प्रचंड बहुमत आया। अब प्रश्न ये है कि जो कुछ हो रहा है कर्नाटक में, उसके बाद क्या जिस समुदाय से या जिस समाज से डीके शिव कुमार साहब आ रहे हैं वो समाज बैठकर देखेगा, इंतजार करेगा, और क्या वो फिर डीके शिव कुमार के साथ खड़ा रहेगा? क्योंकि देखिए वो जुड़ा इसलिए था कि आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा। अब आप तो मुख्यमंत्री बना नहीं रहे हैं, तो अब कांग्रेस में आपके साथ यही होने वाला है, तो वो क्यों आपके साथ जुड़ा रहेगा? और क्या ऐसी परिस्थिति में वहां पर कोई ऊंच नीच हो सकता है? ये देखिए, ये प्रश्न इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा हो चुका है। राजस्थान में कोशिश हुई थी लेकिन अशोक गहलोत जादूगर थे, तो इसलिए वहां तो सफल नहीं हो पाया, लेकिन कोशिशें हुई हैं, और होने का कारण यही है कि असंतोष। और अगर आप कर्नाटक में देखें तो जो समाज जिस वजह से जुड़ा था, अगर वो देख रहा है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो निकल जाएगा, वो तो टूट जाएगा, और उस वही आधार डीके शिव कुमार का है। तो क्या कर्नाटक में कोई इस तरह की परिस्थिति बन रही है? यह बड़ा प्रश्न है, और यही वजह है कि कर्नाटक की जो राजनीति है उस पर सब टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि साहब वहां अगला जो कदम है वो क्या होने वाला है। हालांकि इसमें आप देखिए कि डीके शिव कुमार ने एकदम साफ कर दिया है कि जो लोग भी कोई बगावत का सुर किसी के मुंह से सुनाई देगा तो उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा। और जो विधायक ये कह रहे थे कि 100 विधायकों का समर्थन है डीके शिव कुमार के साथ और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि उनको जो है नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो रसाकस्सी चल रही है, ये रसाकस्सी क्या नोटिस देने के बाद से थम जाएगी? क्योंकि डीके शिव कुमार का गुट और जो सिद्धरमैया का गुट है, इनके बीच खींचतान जब से सरकार बनी है तब से चल रही है, और दोनों ही जो गुट है वो समय समय पर शक्ति प्रदर्शन करता रहता है, पोस्चरिंग चलती रहती है। अभी पीछे पोस्चरिंग हुई थी नए साल के समय, जो है वो सिद्धरमैया के गुट ने पोस्चरिंग की थी। डीके शिव कुमार, देखिए जग्गी वासुदेव के कार्यक्रम में जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जग्गी वासुदेव उन लोगों में शुमार हैं जो आप एक तरह से कहें कि राहुल गांधी के आलोचक रहे, और राहुल गांधी की अगर कोई आलोचना कर रहा है तो और उसके साथ डीके शिव कुमार साझा कर रहे हैं तो यह बड़ी घटना है। यही नहीं, डीके शिव कुमार कुंभ में गए, जो महाकुंभ लगा था, उन्होंने कहा कि व्यवस्था के बारे में उन्होंने आप एक तरह से कहें कि पॉजिटिव बात की, यानी जिस महाकुंभ में आला कमान तक नहीं शुमार हुआ उस महाकुंभ में जो है वो डीके शिव कुमार गए। तो अपना कहना यह है कि जिस तरह से आला कमान ने भरोसा जताया है सिद्धरमैया पर, तो कहीं ये भरोसा उल्टा न पड़ जाए और कर्नाटक में मध्य प्रदेश वाला किस्सा न हो जाए। मध्य प्रदेश में यही हुआ था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है विधायक लेकर चले गए थे, और इस बात की देखिए चर्चा वहां लंबे समय से चल रही है। सबसे पहले 2023 का जब नतीजा आया, 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव, जिसमें मध्य प्रदेश में भी भाजपा जीत गई थी, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा जीत गई थी, राजस्थान में भी भाजपा जीत गई थी, तब एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया था कि साहब वो नतीजा आने के बाद कि तकरीबन 50 से 55 विधायक जो है वो भाजपा के संपर्क में है, और संपर्क की वजह
कांग्रेस का कोई कद्दावर नेता है जो लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा से जुड़ेगा। ठीक है, यह बात उन्होंने तब कही थी। फिर बीच में सिद्धरमैया साहब ने आरोप लगाया कि कोई 50-55 विधायक जो है वो संपर्क में, उन्होंने कहा कि खरीदा उरीदा जा रहा है, इस तरह की उन्होंने बात कही थी। हालांकि वो सभी जान रहे थे कि मसला खरीद फरोख्त का नहीं है, मसला यह है कि जो लोग आप एक तरह से कहें असंतुष्ट हैं वो हटना चाहते होंगे। फिर भाजपा जो कर्नाटक इकाई है वो कई बार कह चुकी है कि आपके लिए तो हमारे दरवाजे खुले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आला कमान का भरोसा सिद्धरमैया पर बना हुआ है, तब ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या डीके शिव कुमार का भरोसा डगमगाएगा और मध्य प्रदेश जैसी स्थिति कर्नाटक में पैदा होगी और वहां भाजपा बाय फॉल्ट सरकार बना लेगी। ये सवाल उठा है और इस सवाल उठने की वजह कर्नाटक में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो जिम्मेदार है। आप सभी जुड़े, उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिएगा और अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा।